Hello students, myself Mohammad Riyaz. I am Physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. देखो कल मैंने आपको इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ाया था जिसमें अपन ये पता लगाते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं चार्ज है। अगर वह चार्ज है तो उस पर किस टाइप का चार्ज है। आज अपन क्या करेंगे कि चार्ज तो है लेकिन उस चार्ज को मेजर करने की यूनिट क्या होती है वो आज अपन पढ़ेंगे। तो अपनी हेडिंग क्या होगी आज, यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होगा, यूनिट ऑफ चार्ज, जो आपको याद करनी पड़ेगी, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको चार्ज का सिंबल याद करना है। सबसे पहले आपको चार्ज का सिंबल याद करना है। सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल ऑफ चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या होता है, कैपिटल क्यू होता है। क्या होता है, कैपिटल क्यू। और इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम, जिसको अपन सी से भी लिखते हैं। इसका सिंबल क्या है, सी है, वो आपको याद रखना है। अब बात करें इसके फॉर्मूले की, तो आपको फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, जैसे आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। ये चार्ज का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है, बेसिक फॉर्मूला होता है ये। यहाँ पर जो I है, यहाँ पर जो I है, I को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे जो T है उस T को अपन क्या बोलते हैं, टाइम। ठीक है, और टाइम का जो टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे आप चार्ज की यूनिट और बता सकते हो। वो क्या हो जाएगी, जैसे एसआई यूनिट तो क्या होती है, कूलाम होती है, और Q बराबर I इंटू T होता है। अब इस फॉर्मूले के बेस पे आप चार्ज की अदर यूनिट बता सकते हो। तो इस फॉर्मूले का अगर आप बोर्ड से देखोगे तो इसकी जो अदर यूनिट होगी वो क्या होगी, अदर यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी अदर यूनिट चार्ज की क्या हो जाएगी, फॉर्मूले के बेस पे देखें तो I इंटू T है। I का I की यूनिट क्या है, एम्पियर, तो एम्पियर हो गया, इंटू टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम, जिसका सिंबल सी होता है, आपको याद करना पड़ेगा। और इसकी जो अदर यूनिट है फॉर्मूले के बेस पे वो क्या है, एम्पियर इंटू सेकंड। इसको आप उतारें, फिर इसको मैं रब करता हूं। अब बात करते हैं अपन इसकी सीजीएस यूनिट की। किसकी बात करेंगे, सीजीएस यूनिट की। तो इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो आपको याद रखनी है, स्टेट कूलाम। क्या होती है, स्टेट कूलाम। आपको याद रखना पड़ेगा ये, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलाम होती है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन। क्या बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन। ये चार्ज की सीजीएस यूनिट है, एक होती है स्टेट कूलाम और एक होती है फ्रैंकलिन। अब आपको एक रिलेशन भी याद रखना है कि एक कूलाम, देखना ये आपको याद रखना है, रिमेंबर, ये आपको रिमेंबर रखना है कि एक कूलाम, जो एक कूलाम होता है वो 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है। आपको याद करना है, एक कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, एक कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 FR। FR का मतलब क्या है, फ्रैंकलिन। FR का मतलब क्या है, फ्रैंकलिन। और ESU का मतलब क्या होता है, स्टेट कूलाम। ESU का मतलब क्या होता है, स्टेट कूलाम, और फ्रैंकलिन के अंदर क्या होता है, FR। इसको सिंबल FR लिखते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अपन बात करेंगे इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो आप।
इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। और देख याद रखो कि कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी हो या स्केलर क्वांटिटी हो, कैसी भी क्वांटिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा और हमेशा फॉर्मूले के बेस पे निकलता है। किसके बेस पे? फॉर्मूले के बेस पे। अभी मैंने आपको बताया कि जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I इंटू टी होता है, पता आपको। और I क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल क्या होगा, ए, तो अपन यहाँ पे ए लिख देंगे। और टाइम, इसको अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, m0 L0 t की पावर 1 a की पावर 1। अब आप पूछोगे सर ये n कहाँ से आ गया, l कहाँ से आ गया? तो अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा डायमेंशनल फॉर्मूले में n को बोलते हैं मास, l को बोलते हैं लेंथ, और t को बोलते हैं टाइम, और a को बोलते हैं एम्पियर। तो ये इस चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है m0 L0 t1 a1, जो कि आपको याद रखना है। एक बात और जो आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। जो आपको याद करनी पड़ेगी, ये सारी यूनिटें होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो आपको याद रखना है। अब क्या है, चार्ज की जो बिगेस्ट यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसको आप नोट में लिख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये 1 मार्क में। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो वो आपको याद रखना है, फेराडे। क्या है, फेराडे। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, फेराडे है। और एक फेराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम होता है, जो आपको याद रखना है। फेराडे है ये, फेरेड नहीं है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको फेरेड पढ़ते हैं, जो कि गलत है। फेराडे आपको याद रखना है, फेरेड तो कैपेसिटेंस यूनिट होती है, जो अपन आगे बढ़ेंगे। फेराडे, एक फेराडे बराबर 96,500 कूलम। और कुछ 3 बातें और याद रखनी है, जैसे एक माइक्रो कूलम, एक नैनो कूलम, एक पिको कूलम। ये सारी यूनिट चार्जेस की जो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। एक माइक्रो कूलम, एक नैनो कूलम, एक पिको कूलम। एक माइक्रो कूलम होता है 10 की पावर -6 कूलम, और एक नैनो कूलम बराबर 10 की पावर -9 कूलम, और एक पिको कूलम बराबर 10 की पावर -12 कूलम। ये सारी आपको याद करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो ये एक यूनिट ऑफ चार्जेस में मैंने एक छोटा सा लेक्चर बनाया है, जो आपको याद रखना है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि रोज़ के लेक्चर आपको मिलते रहें।